हेलो दोस्तों, इंडेक्स फंड्स को वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रोज कॉन्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डेटा के साथ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला डेटा है, ये अप्रैल 1 2022 की बात है और जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, वहां से एक कंपनी एक्सक्लूड होती है, मतलब बाहर होती है। कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल और उसकी जगह में नई कंपनी का एंट्री होता है अपोलो हॉस्पिटल्स। अब 2 साल हो चुके हैं। अप्रैल 17 में आप देखेंगे इंडियन ऑयल का रिटर्न है 42.8%, मतलब 81 रुपीज उस समय में प्राइस था। अभी कुछ 169 के आसपास है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप देखेंगे उस समय में 4507 प्राइस था, अभी 6074। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हैं तो अलग प्राइस हो सकता है। 15.7% का रिटर्न, मतलब जो कंपनी एक्सक्लूड हो गई उसका रिटर्न ज्यादा है। डेटा को और मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, निफ्टी नेक्स्ट 50। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स है क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब जो 50 तो बड़ी कंपनी आ गई, उसके बाद की जो 50 कंपनी है, और हो सकता है इन सब कंपनियों में से ही कोई निफ्टी में एंट्री ले। जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स नेक्स्ट 50 का ही पार्ट था और वो प्रमोट हो गया, लेकिन 5 और कंपनियां एक्सक्लूड हुई थी, मतलब इस इंडेक्स से बाहर हो गई थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रमोशन नहीं, इनका डिमोशन हो गया, कोई दूसरे जो नेक्स्ट जो इंडेक्स है वहां पर चला गया। क्या क्या नाम था? अरविंदो फार्मा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईजीएल, जेएसपीएल, यस बैंक। ठीक है, इनका रिटर्न देखिए 2022 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024। अरविंदो फार्मा 26.8% पॉजिटिव। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 30% रिटर्न, 277 में था अप्रैल 1 को 2022 में, अभी आप देखेंगे कुछ 488 के आसपास में होगा। इंद्रप्रस्थ गैस, ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ा है, 7% ही रिटर्न है। जेएसपीएल 530 था, अभी 900 के आसपास आपको होगा, 30% रिटर्न। यस बैंक 12 रुपीज 65 से 24.4, 36% का रिटर्न। तो एवरेज मैंने इन पांचों का रिटर्न को देखा तो जो कंपनियां एक्सक्लूड हो गई है 26% से ऊपर रिटर्न दे रही है। ठीक है, जिनको बाहर कर दिया है इस इंडेक्स ने। और कौन सी कंपनियां इंक्लूड हुई? ये सब कंपनियां, नाम में ही आपको बहुत हिंट मिल जाएगा। एक है नाइका, फिर इंडियन ऑयल। अब इंडियन ऑयल तो ठीक है डिमोट होकर आया है तो उसको अभी और एनालिसिस नहीं करेंगे। माइंट्री, फिर बाद में तो उनका मर्जर हो गया। 197 मतलब पेटीएम, एसआरएफ, जोमेटो। इनका परफॉर्मेंस आपके सामने रखता हूं, अप्रैल 1 2022 से अप्रैल 18 2024। नाइका 282 से 167, माइंट्री 6173 से 4697। हाँ, यहां पर मर्जर भी हुआ था लेकिन नेगेटिव 13% रिटर्न, नाइका नेगेटिव 22% रिटर्न, पेटीएम नेगेटिव 17% रिटर्न, एसआरएफ वही का वही है नेगेटिव 1.7%। एक्चुअली में किसी ने अच्छा किया है तो वो है जोमेटो, जो कि 47% रिटर्न है। तो जोमेटो की वजह से रिटर्न फिर भी कुछ दिख रहा है, नेगेटिव 1.6% रिटर्न। जोमेटो का भी अगर एवरेज रिटर्न होता तो ये नेगेटिव कितना परसेंट रिटर्न होता, बट 4 कंपनियां आउट ऑफ 5 नेगेटिव रिटर्न है और उनकी एंट्री हुई है कहां? निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, जब भी इंडेक्स को आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी 500, ये एक टोटल मार्केट इंडेक्स जैसा हो गया, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की मैक्सिमम यहां पर कंपनी आ गई। अब इंडेक्स जो है फ्री फ्लोट पर फोकस करता है और लोअर सर्किट, अपर सर्किट जो नॉन एफएनओ जो स्टॉक्स है उसमें 20% या उससे कम होना चाहिए 6 महीनों में। तो ये सब चीज उनके क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया में ध्यान में रखिए, आप बिजनेस को रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां आप क्या देख रहे हैं? स्टॉक प्राइस का क्या मूवमेंट है, क्या मोमेंटम है। तो जो कंपनियां हो सकता है उनका बिजनेस या फंडामेंटल्स अभी टेम्पररीली एक तकलीफ से जा रहा हो, आप उनको पनिश यहां पर कर दे रहे हैं। और हो सकता है किसी भी मार्केट के किसी भी मोमेंटम के कारण कुछ कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर दी और उसी मोमेंटम में आप इंडेक्स आप उसको इंटर कर दे रहे हो। यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडेक्स फंड पर बोला जाता है कि भाई कॉस्ट का एडवांटेज है, ये है, पर यहां पर 26% यहां पर जो कंपनियां बाहर हुई है उनका रिटर्न है और यहां पर नेगेटिव रिटर्न आपको मिल रहा है। तो 1% बचाने के चक्कर में कुछ आपका कितना बड़ा नुकसान हो जा रहा है वो आप सोचिए। लाख रुपया बचाने जा रहे हैं लेकिन करोड़ रुपया का नुकसान कर दे रहे हैं। ओके, अब यह भी बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि इन 5 कंपनियों की वजह से इंडेक्स में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा होगा, जो भी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, क्योंकि हो सकता है उनका वेटेज कम हो। लेकिन समझना है कि आप इंडेक्स में बिजनेस को आप फोकस में नहीं रख रहे हो, यह आपको ध्यान में रखना है। एक तरीके से ऐसा हो गया कि सोच लीजिए कॉर्पोरेट जॉब है, कॉर्पोरेट आप इंप्लॉय हो, कुछ क्वार्टर आपने खराब परफॉर्मेंस कर दिया तो आपको बिल्कुल पीआईपी में डाल दिया या फिर आपको बोल दिया कि भाई अब जाओ। लेकिन इंप्लॉय बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ 3-6 महीने परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कुछ हेल्थ इश्यू के लिए या कुछ फैमिली में तकलीफ हो रही है, बजाय उसको समझने के आपने सिर्फ नंबर देखा कि भाई 3-6 महीने में आपका परफॉर्मेंस खराब है, चलो निकलो। और जिसका 3-6 महीनों का परफॉर्मेंस अच्छा है, भले ही पास्ट में कोई भी रेपुटेशन रही हो, आप उसको ले रहे हो। मतलब आप खराब टाइम में जो कंपनीज हैं उनको नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप मोमेंटम अभी जो चल रहा है उसी को ही आप ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं अभी काउंटर आर्गुमेंट भी दूंगा
इंडेक्स के पक्ष में भी, ठीक है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप यहां सिर्फ मोमेंटम और शेयर प्राइस और मार्केट कैप को ही देख रहे हो। अब देखिए, बिजनेस बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत सारी नई चीजें होती हैं, जैसे रिजल्ट्स आ गए खराब या अच्छे, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, गवर्नमेंट पॉलिसी अचानक से कुछ चेंज हो गई, मैनेजमेंट चेंज हो गया, M&A कुछ हो गया। अब ये सब क्या होता है, किसी भी कंपनी के लिए कुछ अचानक से चेंज यहां पर हो गया। अब इसमें अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी एक्टिव फंड मैनेजर होगा, जो एनालिस्ट टीम, रिसर्च टीम होगी, कोई एक्शन इमीडिएटली ले सकते हैं कि भाई बड़ा ऑर्डर आ रहा है, अचानक से ऑर्डर आ रहा है, चलो हमारे ध्यान में आया है कि ठीक है, यहां पर हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ नेगेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई तो एक एक्टिव फंड मैनेजर बोल सकता है कि ठीक है, अब हमको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, एक्शन वो ले सकते हैं। इंडेक्स के केस में देखिए, एक्शन दो बार ही होता है, जैसे निफ्टी 50 मार्च सितंबर, निफ्टी नेक्स्ट 50 मार्च सितंबर, मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं निफ्टी 200, 500, मिड कैप 150 मार्च सितंबर। अब सोच लीजिए कोई बड़ा एक्शन हो गया, जैसे अभी देखिए अप्रैल मई में बहुत सारे फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, कुछ कंपनियां शॉकिंगली खराब परफॉर्म कर सकती है, कुछ कंपनियां सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो क्या होगा, फंड मैनेजर हो सकता है 2, 5, 10 दिन में कुछ एक्शन भी ले ले, लेकिन इंडेक्स कब एक्शन लेगा, सिर्फ एकदम सितंबर एंड में, मतलब एकदम अक्टूबर के समय में वहां चेंज होगा। तो एक फर्क पड़ जाता है दोस्तों, इसको हमको ध्यान में रखना है कि ये डायनामिक नहीं होता है। रिव्यू साल में 2 बार होता है, एक मार्च के समय में, एक सितंबर के समय में, फिर उस हिसाब से यहां पर चेंजेस होते हैं। निफ्टी 100 की आप देखिए, एक्सक्लूड जो कंपनियां हुई है, सेम नाम आपको देखने को मिलेंगे, अरविंदो फार्मा, HPCL, IGL, JSPL, यस बैंक, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और यहां पर जो इंक्लूड हुई है, आपने देखा ही उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, चाहे वो 197 हो या फिर नाइका हो, सिर्फ जोमेटो का ही थोड़ा परफॉर्मेंस है। अब ये मैंने एक एक्टिव फंड को यहां पर देखा है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। अब आप कह सकते हैं कि भाई मैं यहां पर क्यों फोकस कर रहा हूं, एक्चुअली में सबसे बड़ा जो ब्लू चिप फंड है इसीलिए, बाकी मेरा यहां कोई बायसनेस नहीं है। कोई दूसरा फंड होता तो उसी को भी मैं ले लेता। मैंने देखा सबसे बड़ा लार्ज कैप फंड कौन सा है, तो ये था। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजी देख रहा था, स्ट्रेटेजी क्या है, बाई एंड होल्ड, ठीक है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट, गुड ग्रोथ पोटेंशियल, ये सब चीज उन्होंने लिखी हुई है। यहां पर इंडेक्स में देखिए, वो मार्केट कैप देख रहे हैं और जो फ्री फ्लोट के क्राइटेरिया है उसको देख रहे हैं, हाई कन्विक्शन पिक्स, वहां पर उनका फोकस है, तो एक्टिवली वो देखते रहेंगे, एक्टिवली उनका बॉटम अप अप्रोच भी है। तो ये एक फर्क हो जाता है किसी एक्टिव फंड मैनेजर और बिल्कुल जो पैसिव इंडेक्स है उसके केस में। अगेन ये सिर्फ बड़ा फंड है इसलिए मैंने लिया है, कोई दूसरा फंड होता तो दूसरा फंड की अलग स्ट्रेटेजी यहां पर होती। अब इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, लेकिन मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इंडेक्स के सपोर्ट में, ठीक है, नहीं तो ऐसा ना लगे कि मैं एक ही चीज बोल रहा हूं। अब देखिए होता क्या है कि अगर सोच लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह भी है कि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हो रहे हैं और मजबूत होते भी रहेंगे, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरी चीज है, इंडेक्स है तो बेंचमार्क भी है। अब सोच लीजिए कोई भी फंड है, चाहे जैसे ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप या HDFC टॉप 100 या निपॉन इंडिया लार्ज कैप, जो भी लार्ज कैप के फंड है, अब कंपेयर किसके साथ करेंगे, आपको इंडेक्स जो है चाहे वो निफ्टी 50 हो या निफ्टी 100 हो, उसी के साथ तो कंपेयर करना है, तो बेंचमार्क है। और एक बहुत ज्यादा जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि एक्टिव मैनेजमेंट के बावजूद भी बहुत सारे फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, भले ही इंडेक्स में कुछ खामियां हो, नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं, फंड हाउसेस हैं, जिसकी रिसर्च टीम मजबूत है, वो लॉन्ग टर्म में अल्फा जरूर क्रिएट कर पाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। तो इसीलिए आपको जब भी एक्टिव फंड में देखना है तो कुछ क्राइटेरिया को जरूर यहां पर स्टडी करिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंडेक्स फंड में जो थोड़ा पॉजिटिव ये है कि पॉलिसी मेकर्स भी इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं और कॉस्ट एडवांटेजेस यहां पर है। लेकिन मेरा वही बोलने का है कि कॉस्ट जो है पहले नहीं, थोड़ा उसको मेन क्राइटेरिया मत रखिए। ऐसा ना हो कि 1% कॉस्ट आप बचाने के चक्कर में कहीं आप 6-7% का अल्फा मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट दोनों ही साइड में है। तो यहां पर इंडेक्स फंड के समर्थक भी अपनी जगह में सही है, जो समर्थक नहीं है वो भी अपनी जगह में सही है। तो डिबेट चलती रहेगी। अब डिबेट में हम किस बाजू में है वो हमको डिसाइड करना है। मेरा अगर आप पर्सनल व्यू अगर आप समझेंगे तो बिगनर अगर आप हैं, कॉस्ट कॉन्शियस है, मार्केट के बारे में आपको आइडिया नहीं है, धीरे धीरे करके मार्केट में आपको समझना है, तो इंडेक्स फंड थोड़ा सेंस देते हैं, आपको आइडिया आएगा, ठीक है। आप अगर एक्टिवली एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है, आपके खुद के बिजनेस जॉब्स एटसेट्रा हो सकते हैं, तो इंडेक्स फंड थोड़ा सा आपके लिए यहां पर ठीक हो सकता है। इन द एंड सब कुछ आपके रिस्क एपेटाइट पर है, बट एक्टिव फंड मैनेजर्स अपना एक एडवांटेज लाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहते हैं ना कि AI और ह्यूमन, तो हमेशा ह्यूमन की वो जीत रहेगी, क्योंकि जब आप ह्यूमन हो तो इमोशंस हैं तो आप बहुत सारी चीजों पर डिसीजन ले सकते हो। कभी यस गलत डिसीजन, कभी सही डिसीजन यहां पर हो सकता है, बट अगर कोई एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है, कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो कभी कुछ पॉजिटिव होता है,
तो आप एक बड़ा डिसीजन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के समय में मार्केट गिरी थी, कोई एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर ने उस समय में स्टॉक्स को अगर लिया होगा तो बहुत ही अच्छा रिटर्न उन्होंने किया होगा। क्या इंडेक्स में अचानक से क्या उसी समय में चेंजेस आ गए होंगे? आंसर उसका ना है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी हो तो फंड मैनेजर्स जल्दी कुछ एक्शन, या तो उनको बाहर होना है या तो इंटर होना है, वो कर सकते हैं। तो एट द एंड बात आ जाती है एक्सपीरियंस्ड फंड हाउस, फंड मैनेजर और किस तरीके से उस फंड की फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं। फिलॉसफी कुछ कहती है, फंड मैनेजर कुछ और कहता है या करता है, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये डिबेट यहां पर रहेगा। अपना रिस्क प्रोफाइल को जरूर देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बहुत सपोर्ट में नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा पैसा फंड मैनेजर के पास में है तो भले ही, क्योंकि फीस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए है कि अगर वो लॉन्ग टर्म में 5-6% अल्फा क्रिएट करके देते हैं, क्योंकि मैं यहां डेकेड्स की बात कर रहा हूं, 2, 5, 10 साल के लिए नहीं। मुझे मोमेंटम बहुत समझ में नहीं आता है, मुझे लॉन्ग टर्म देखना है कि बिजनेस किस तरीके से अच्छा कर रहा है। तो मेरा प्रेफरेंस जनरली यहां पर जो एक्टिव अच्छे फंड मैनेजर्स हैं वहां पर रहेगा। आपका इंडेक्स फंड में हो सकता है, तो आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन ऑल्सो। ठीक है, जरूर मुझे बताइएगा आपके क्या व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।